पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और हमने देखा है कि इस रमज़ान की आमद के साथ ही पाकिस्तान के लोग हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं कदम और अपने तौर पर हर मुमकिन तरीके से दूसरों की मदद करते हुए हमें नज़र आते हैं। ताहम बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देते हैं। वो सिर्फ एक रमज़ान का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। उन्हीं में से एक अजीम इंसान डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हैं, जो कि गैर मुनाफे बख्श तंजीम अखुवत के मानी हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी माइक्रो फाइनेंस का एक इदारा है। और इस इदारे का मकसद ये है कि ज़रूरतमंदों में सूद से पाक कर्जे फ्राहम किए जाएँ और अखुवत फाउंडेशन अब तक लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने का बड़ा प्यारा काम कर चुकी है। हमने देखा कि अखुवत माइक्रो फाइनेंस, अखुवत कॉलेजेस, अखुवत हेल्थ सर्विसेज समेत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल, बानी अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत मेहरबानी आप दोनों की, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और ये सफ़र हम दोबारा से एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि कब शुरू हुआ था, कैसे इसको सोचा था और अब ये सफ़र कहाँ तक पहुँच चुका है? जी, सफ़र बड़ा बज़ाहिर तवील है जी। 23-24 बरस गुजर गए। तो इसका नुक्ता आगाज़ एक खातून है जो कहती है कि मैंने खुदा से जंग नहीं करनी, मैंने भीख नहीं मांगनी, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे पता नहीं है मुस्तकबिल क्या है। तो क्या आप मुझे अपनी बहन समझते हुए कुछ पैसे दे देंगे, मैं सिलाई की 2 मशीनें ख़रीदूँगी और फिर पैसे वापस कर दूँगी। तो हम बदगुमान से लोग हैं, आपको पता ही है, हम तो समझते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं। तो बहरहाल हमने उनको 10,000 रुपये दे दिए और फिर चंद माह के बाद वो वापस आई, हंसती मुस्कुराती हुई। 10,000 भी वापस किए, कहानी भी सुनाई कि मेरे बच्चे अब पहले आधी रोटी खाते थे, अब पूरी रोटी खाते हैं, स्कूल जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इज्जत है, एक बेटी की शादी भी हो, ये लें आप अपने 10,000। क्या बात है। तो फिर साथ ही ये भी कहा उसने कि भाई इसको अब अपने पास ना रखें, किसी और को दे दें, तो जिसको भी मिलेंगे उसकी ज़िंदगी भी बदलेगी। तो वो 10,000 बग़ैर सूद के मवाख़ात के जज्बा के तहत वो पहला कदम था। ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 40 लाख घरानों को माशाअल्लाह तो कोई 200-250 अरब के करीब रकम दे चुके हैं, पूरे पाकिस्तान में दे चुके हैं। तो सफ़र जो है ना जी, मुसाफिर का कमाल नहीं है, इस सफ़र की मंजिल बड़ी बुलंद है और इस सफ़र के पस मंज़र में जो फ़लसफ़ा है ना, ये उसकी फ़तह है। बेशक। तो मुवाख़ात का वो तसव्वुर और फिर बग़ैर सूद के खुदा से जंग से परहेज़। बिल्कुल। तो आज जो हमारे मसाइल हैं उनका एक ही हल है, मुवाख़ात और सूद से बग़ैर मईशत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो भी हमें सुन रहे हैं और चाहते हैं कि अखुवत उनकी भी मदद करे, तो कितनी मालियत का कर्जा फ्राहम किया जाता है और उसको अगर कोई भी लेना चाह रहा है, कोई खातून इस वक्त सुन रही हो, कोई भाई हम इस वक्त सुन रहे हों, तो वो किस तरीके से अखुवत से कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है? हमारी वेबसाइट पर अगर जा सकते हैं, कोई पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर हमारे पूरे 800 दफातर के नाम एड्रेस लिखे हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। या अपने शहर में किसी से पूछ लें, वो भी आपको बता सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से लोग जा सकते हैं। 50,000 से 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम दे देते हैं। ठीक है। और उसके बाद घरों की तामीर के लिए 8-10 लाख रुपए का कर्जा दे देते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि 8-10 लाख रुपए में घर बनता है? घर कैसे? तो हम कहते हैं कि जिसके पास 1-2 मरले की ज़मीन है उसको एक कमरा तो बना सकता है ना। बिल्कुल। इस वक्त वो 8-10 हज़ार रुपए क्या किराए में दे रहा है, वो अपना घर बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक इब्तदाई कदम है। ठीक है। लेकिन इसकी अल्टीमेट सक्सेस का राज इसमें है कि आप, मैं, हम सब किस हद तक मुवाख़ात के पैरोकार बनते हैं, किस हद तक अपनी ज़रूरत से ज़ायद अपने भाइयों को देने के लिए तैयार हैं और किस हद तक इस हुक्म खुदाबंदी की तामील करते हैं कि तुम नेकी पा ही नहीं सकते जब तक कि तुम मेरी राह में वो शय कुर्बान ना करो जो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या है हमें सबसे ज़्यादा अजीज़? मालो दौलत ही है। तो जितना लुटाएंगे, जितना देंगे, उतना उससे कहीं गुना वापस भी आएगा और फिर वो उस पूरे माशरे में खुशहाली आएगी, इत्मीनान आएगा, अमन आएगा और हम अपने जो ज़िंदगी के मकसद को पालेंगे कि खुदा ने हमें क्यों भेजा इस दुनिया में। क्या सिर्फ अपनी खुशियों के लिए
या उसके बंदों की खुशियों के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फंडिंग का जो एक प्रोसेस है वो भी मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं जो अखुवत फाउंडेशन की हेल्प भी करना चाहते हैं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रोसेस बता दीजिएगा। फिर ओवरऑल पूरे साल में किस तरह से फंड इकट्ठे होते हैं और किस तरह से सारा मामला चल रहा है? तो अहले खैर इस मुल्क में देने वालों की कमी तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। आप मैं सब लोग कुछ ना कुछ तो देते हैं, और ये सिर्फ एक दिन या एक महीना या एक साल नहीं देते, सारी ज़िंदगी देते हैं जी। तो हमारे पास एक अपना क्रेडिट पूल है, उसमें जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं हमारे तवस्सुत से वो उसमें पैसे देते हैं, हम उसको कर्ज के तौर पर आगे देते हैं, फिर ये पैसे वापस आ जाते हैं, फिर किसी और को मिल जाते हैं। तो ये लोगों के तावन से। लेकिन मैं जब भी ये बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि एक तो रास्ता ये है कि आप हमारे ज़रिए से उन लोगों तक पहुँच जाए, यानी हम एक पुल की तरह से आपकी वसाइल उन लोगों तक ले जाएंगे, ब्रिज है बिल्कुल। लेकिन इससे बड़ी अच्छी एक बात और भी है कि आप खुद क्यों नहीं किसी के दोस्त बना लेते? हर आदमी अपनी अखुवत क्यों नहीं बनाता? हम अखुवत के पैगंबर तो हैं ही, लेकिन असल में हम मवाखात के तसव्वुर के सिपाही हैं। हम कहते हैं कि इस दुनिया के सियासी, समाजी, मुआशी निज़ाम का हल जो है ना वो भाईचारे में है, ईसार और कुर्बानी में है, जिसका उन्वान मवाखात है। बिल्कुल। तो अदारे बनते बिगड़ते रहते हैं, जो होते हैं ना आइडियाज़, तसव्वुरात, फ़लसफ़ा, उसको दबाम है। तो ये जो मवाखात का तसव्वुर है 1450 बरस कबल इसने एक मुआशरे को बदल दिया। बिल्कुल। तो ये आज भी एक मुआशरे को बदल सकता है। ठीक है। तो आप हमारे साथ मिलकर चलना चाहें तो बिस्मिल्लाह हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप डोनेशन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद किसी को तलाश नहीं कर सकते, कोई बैरून मुल्क बैठा है, कोई शहर में बैठा है, कोई मसरूफ है, तो हम एक पुल हैं। ठीक है। तो दोनों काम हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जिन लोगों को कर्जा फराहम किया जाता है, ये मैं भी लोगों की आसानी के लिए सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कोई काम शुरू किया, उन्हें उसमें कोई नुकसान हो जाता है तो फिर किस तरह से उन्हें डील या उन्हें ट्रीट किया जाता है? देखिए 4 तरीक़ों से हम कर्ज की रकम वापस नहीं लेते। ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई डिसेबल हो गया, बीनाई चली गई, कारोबार नहीं कर सकता, खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत आ गई, ठीक है, इन 3 सूरतों में तो मुकम्मल माफ़ी है। ठीक है। लेकिन इससे हटकर अगर कोई जानबूझ के नहीं देना चाहता तो हम को जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक है। ना हम पुलिस में जाते हैं, ना कोई और रास्ता। हम सिर्फ उसको ये एहसास दिलाते हैं कि देखो भाई, हमने मवाखात के जज्बा के तहत तुम्हारी मदद की, ठीक है, अब तुम अगर वापस नहीं करोगे ये रकम तो कोई और जो मुंतजर बैठा है उसकी मदद कौन करेगा? उसकी मदद कौन करेगा? ठीक है। तो ये एक एहसास ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल, जिसको हम उजागर करते हैं। ठीक। तो आपको सुन के खुशी होगी कि 200-250 अरब की जो मैंने रकम की बात की, जी। तो वापसी की शरह 99.9% है। अच्छा। एक तो आप खाने पीने की चीज़ें इतनी मज़ेदार बना रहे हैं कि मुझे खांसी सर आपकी इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या आप हमारे साथ इफ्तार करके जो है ना जी तरीके से वापस आ रही है। ठीक है। और तालीम के शोबे में भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि तकरीबन देखिए 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनका भी थोड़ा सा हम उन तक तो नहीं पहुंच पाए। ठीक है। लेकिन हमने कहा कि आला तालीम के लिए अगर कोई बच्चा बेहतरीन सलाहियत रखता है और पैसे नहीं है ठीक है फीस देने के, तो हम कहते हैं आज पढ़ लो, ठीक है, 10 साल बाद फीस दे देना। माशाअल्लाह, ठीक है, बहुत खूब। ये एक और कर्ज़े हसन है, इस तरह से कर्जा हसन। ठीक है, कम से कम देखें ना, एक बेहतरीन सलाहियत का हामिल बच्चा है, जी बिल्कुल, तो वो अगर नहीं पढ़ेगा तो नुकसान उसका नहीं है, पूरे मुआशरे का है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि ये जो इस मुल्क का ताज हैं, ये बच्चे इस मुल्क का समझते हैं कि हमारा चेहरा है, हमारा मुस्तकबिल है जी। तो हम एक शायद वही आइंस्टाइन हो जिसको हमने खो दिया। बिल्कुल। तो ये हमारा, हम पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेजेस हैं, और वहाँ पर हम और उस पर भी काम, तालीम के शोबे पर भी काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बानी अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए।